दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, शरीर ढीला छोड़े, आंखें बंद। अंदर आती बाहर जाती श्वास की गति पर चित्त को रखें। अपनी उंगलियों के अग्रभाग पर, तालू भाग पर जहां हम ध्यान करते हैं वहां चित्त को रखें। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे, प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। हम सब आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। कृपा करके आप यहाँ पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए। श्री माता जी को प्रणाम करके कलेक्टिव बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात्
श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें श्री माता जी की वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। हम अपनी जगह पर खड़े होंगे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की बानी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की बानी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, साधक ये समझे, मानव ये जाने, ये अनमोल घड़ियाँ, ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लौटाए सतयुग जगाए। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लौटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग हो, विकार हो, असंतुलन हो, उसे कृपा करके भूमि माँ में निकाल दीजिए। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को सामूहिकता में संतुलन प्रदान कर दीजिए।
श्री माता जी, आप ही साक्षात महाकाली हैं। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी पर महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। महाकाली स्वरूप हमारी साधना, हमारी चेतना और हमारे शरीर की रक्षा कीजिए। श्री माता जी, हम सबको महाकाली की सुरक्षा प्रदान कीजिए। महाकाली की शक्ति की सुरक्षा प्रदान कीजिए। उनका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। सीधा श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। श्री माता जी, कृपा करके सामयिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। इसमें जो भी अति उष्णता है, असंतुलन है, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। कृपा करके हमारी साधना और हमारी चेतना को महासरस्वती स्वरूप सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमें कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा संतुलन प्रदान कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा जोर से पुनः इस मंत्र को दोहराएंगे। श्री गणेश महालक्ष्मी साक्षात्। श्री महालक्ष्मी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। यहाँ प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, कृपा करके हमारी साधना में, हमारे जीवन में श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। चित्त मूलाधार चक्र पर रखें। श्री माता जी कृपा करके हम सभी को श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। सीधा श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर रखें, चित्त राइट मूलाधार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे अंदर जो भी अशुद्ध इच्छा हो, अशुद्ध ज्ञान हो, षट रिपुओं का प्रभाव हो, कृपा करके उसे हमारी साधना में से, हमारे जीवन में से नष्ट कर दीजिए। हमें इन सब के प्रभावों से मुक्त कीजिए। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री कार्तिकेय साक्षात का मंत्र लें। श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। एक बार और लें।
क्षमा करें श्री माता जी। हमें समस्त विकारों से, रोगों से मुक्त कीजिए। श्री शक्ति प्रदायक का मंत्र लें। साक्षात् श्री शक्ति प्रदायक, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। यहां से चित्त को नाभि चक्र पर लिया, सीधा हाथ नाभि चक्र पर रखें। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की उल्टा हाथ नाभि पर रखें, मध्य नाभि पर। पुनः लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता के सामने। चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं। उल्टे हाथ की 5 उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमारी साधना एवं हमारे जीवन को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। कर्ता, कर्विता, भोक्ता सब आप हैं। कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे राइट स्वादिष्ठान को चैतन्यमय कर दीजिए। और श्री माता जी की ओर। उल्टा हाथ मध्य हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमारी साधना, हमारे जीवन, हमारे चित्त को भय मुक्त कीजिए, रोग मुक्त कीजिए। आप ही साक्षात जगदम्बा हैं। हमारे मध्य हृदय पर जगदम्बा स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। जगदम्बा स्वरूप हमें आपकी सुरक्षा प्रदान कीजिए। मां जगदम्बा का मंत्र लें।
त्वमेव साक्षात् श्री मां जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टा श्री माता जी की ओर सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है श्री माता जी। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा की शक्ति को प्रकाशित कीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में प्रदान कीजिए। सीधे हाथ की 5 उंगली मिलाकर मध्य विशुद्धि पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात राधा कृष्ण हैं। कृपा करके हमें साक्षी भाव में स्थापित कीजिए। हमारी साधना में से, हमारे जीवन में से कृष्ण के विरोध में हमारी वाणी द्वारा जो भी कार्य हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा करें। राधा कृष्ण स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे चित्त को साक्षी भाव में स्थापित कीजिए। कृष्ण, श्री कृष्ण जी की शक्ति से हमें आशीर्वादित कीजिए। दोनों श्री माता जी की चित्त आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी हम आपकी कृपा में निर्विचार हो रहे हैं। आपकी कृपा में हमारा आज्ञा चक्र खुल रहा है। श्री माता जी हमारी साधना को अहंकार प्रति अहंकार के प्रभाव से मुक्त कीजिए। चित्त को विराट चक्र पर लाए। एकादश रुद्र और आज्ञा चक्र के बीच में सीधे हाथ की विशुद्धि की उंगली यहां पर रखें, जहां से बाल प्रारंभ होते उससे नीचे, जहां हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली से घुमाते हुए विराट साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराट साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसे हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, हम सबको निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर ध्यान में बैठे। इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। नहीं, किसी स्कूल में या कॉलेज में जाकर अगर मेरे अंदर कोई मेरे भाषण में कोई त्रुटियां हो जाएं तो आप उदार हृदय से मुझे क्षमा कर दें। किंतु यह हमारी महाराष्ट्र की भाषा ही नहीं, ये सारे देश की भाषा है और सब लोगों को इस भाषा को जानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पे पूरी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में जो इंसान हिंदी नहीं सीख पाएगा वो पीछे रह जाए। हमारे सहयोग के कार्यक्रम में इतिहास से देखा जाए तो 3 तरह की बुनियादें दिखाई देती हैं। जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें भी 3 तरह से बुनियाद डाली जाती है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी बुद्धि से ही कार्यरत होते हैं वो हमेशा एक चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे कि कल एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि हमारे वेदों में तो कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है। फिर कल कोई कहेगा कि अच्छा किसी गीत गोविंद में इसका उल्लेख नहीं है, कोई कहेगा कि गीता में कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है, तो अब आप कुंडलिनी की बात क्यों कर रहे हैं? यही समझना चाहिए कि जिसे हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं उसका एक जीवंत वृक्ष है जो हमारे अंदर पनपता है। जिसे कि मोसेस के ज़माने में उसने कहा था कि ट्री ऑफ फायर। अब उसने ट्री ऑफ फायर कह दिया, उसके मामले में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की कि ये ट्री ऑफ फायर क्या है। उसके बाद कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये कोई भी ईसाई पादरी से जाके आप पूछे कि इसका क्या मतलब है तो वो कहेंगे साहब मैं तो नहीं जानता। और होली घोस्ट की बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि होली घोस्ट क्या चीज़ है,
एक परिंदा है उनके हिसाब से। आदि शक्ति की बात वो जानते नहीं। तो सब ईसाई लोग कह सकते हैं कि माँ आप कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, वो बाइबल में लिखा नहीं। मैंने आपसे बताया है कि जहाँ भी उत्थान होता है तो सिंथेसिस, जिसे सम्यकता कहते हैं, वो आना चाहिए, सम्यक ज्ञान आना चाहिए, सम्यक बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हम बाह्य से सूक्ष्म तरफ जाते हैं। हम बाह्य से, हे कोण ग्रस्त आहे, कसं करायचं, मध्ये मध्ये सगळ्यांना डिस्टर्ब करायचं, एवढी कोणची गाडी नाही। मी काय मिनिस्टर नाही माझे एवढे फोटो घ्यायला। बाह्य से आप सूक्ष्म में उतरते हैं और सूक्ष्म में उतरते समय आप देखते हैं कि जो सूक्ष्म अंदर का धागा है, जो सूत्र है हमारे अंदर, वो सारा ही जो कुछ बाह्य का है उसे पकड़े हुए। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक वृक्ष के अंदर जो रस होता है वो सारी ही वृक्ष की हर एक अभिव्यक्ति को प्लावित करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। इसी प्रकार जब हम बाह्य से अंदर की ओर गुजरते हैं तब हम सूक्ष्म होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम उत्थान की ओर, इवोल्यूशन की ओर चलते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक तरह का सम्यक ज्ञान आता है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम यहाँ पर आपके सामने ये चित्र रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि माँ ऐसा चित्र हमने कहीं भी नहीं देखा। पर ठीक बात है, अगर आपने पहले देखा होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या थी और आपसे बातचीत करने की जरूरत क्या थी। इस चित्र में आप अगर देखें तो हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियाँ बताई गई। अब जो बातचीत हम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करें या न करें, यह दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक शास्त्रीय तरीके से उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं है तो आपके लिए कोई सा भी ज्ञान बेकार है, फिर वो साइंस का क्यों न हो, फिर वो भूगर्भ शास्त्र का क्यों न हो, फिर वो किसी भी शास्त्र का क्यों न हो। जब तक आपका दिमाग इस मामले में खुला नहीं है, इस कुंद दिमाग में आप कुछ भी नहीं भर सकते। इसलिए दिमाग को खोलकर आप हमारी जो कुछ बातें हैं इसे एक धारणा स्वरूप, एक हाइपोथेसिस के स्वरूप आपको जानना चाहिए, और उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाता है, जब इसकी सिद्धता हो जाती, तब उसे मान्यता देनी चाहिए। जैसे कि वेद लिखे गए थे, वो कहे बहुत पहले गए थे, हजारों वर्ष पहले, उसके बाद मुखोद्गत होने की वजह से वो बाद में लिखे गए। उनको तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3000 ईसा के पूर्व लिखे गए, तो क्या मतलब वेद वगैरह उस वक्त लिखे गए जबकि ईसा आने वाले थे। लेकिन लिखी हुई चीज वेद ही है। इसका ये नहीं मतलब कि बाप की जो अनलिखी बातें हैं वो सब झूठ है। कोई चीज लिख डालने से सत्य नहीं हो जाती और कोई चीज न लिखने से असत्य नहीं हो जाती। लेकिन वेद भी सत्य है और बहुत बड़े सत्य हैं। और वेद में कहा गया है, जबकि आप वेद पढ़ते हैं, पहला ही उसका जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि इस वेद को पढ़ने से आपको अगर विद नहीं हुआ, आपने अगर जाना नहीं, ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो यह जो वेद है ये आपके लिए व्यर्थ है। तो वो विद होना चाहिए। अब विद होने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आपकी खोपड़ी शब्दों से भर जाए, उसके जंजालों से भर के आप आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तोहमतें उठाएं, डॉगमास बनाएं। ये बात नहीं। जानने का मतलब है कि आपकी नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको आपको जानना होगा। जो कृष्ण ने भी कहा था, इसे जानना पड़ता। जानने का मतलब किसी भी तरह से बुद्धि से जानना नहीं होता है। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर लोगों के है कि अगर हमने 4 किताबें पढ़ ली तो हम बड़े विद्वान हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी?
ईसा मसीह कौन से यूनिवर्सिटी में गए हुए थे? कन्फ्यूशस ने कौन से फॉर्मल एजुकेशन को लिया हुआ? सारे ही तो बाहर थे सब चीज़ों से, लेकिन आज भी उनके इतने उपकार हैं कि उनके ही वजह से आज आप यहाँ परमात्मा को खोज रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को कर देना कि ये नहीं है, निगेट कर देना, ये किसी खुले दिमाग की बात नहीं। और जब आदमी का दिमाग खुला होता है तो भी समझ सकता है कि हमने जो कुछ आज पाया है इस मानवीय चेतना के ह्यूमन अवेयरनेस में, वो कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता, संपूर्ण होता और पूरी तरह से परफेक्ट होता तो हमें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब आराम से बैठे थे। लेकिन वैसी बात नहीं, हमने खोजा उस वक्त भी अपने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि जब हार गई तब साधु संतों के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम हवनादि वगैरह ऐसे कर्म करो जिससे ये जो पंच महाभूत है पहले ये जागरूक है, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते थे। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमालात देख करके, उनकी सादगियां देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ को लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार। अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आता। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, इसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागरूक करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में हुई। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और किसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे, बाइबल में भी लिखा है कि whatever is created by Mother Earth and by the sky is not to be reproduced and to be worshipped. तो पुराना करार है, उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें लिखा हुआ है, और यही ओल्ड टेस्टामेंट जो भी जूस हैं और मुसलमान हैं और ईसाई हैं, सब इन 5 इंजिलों को मानते हैं। और उसमें साफ लिखा गया था कि जो कुछ इस पृथ्वी माता ने बनाया हुआ है उसकी प्रतिमूर्ति बना करके आप उसकी पूजा मत करें। इसका मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो स्वयंभू चीज़ है, जो पृथ्वी ने बनाई चीज़ है,
इस पर किसी ने विचार नहीं किया उन लोगों ने कि आखिर पृथ्वी ने कौन सी चीज बनाई है, पृथ्वी माता ने ऐसी कौन सी चीज संसार में लाई हुई है कि जिसकी प्रतिमूर्ति बना करके और हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने उसकी पहले तो पूजा की जो स्वयंभू थे, और उसके बाद उस स्वयंभू की पूजा करते करते मूर्तियां बनाने लग गए, और फिर मूर्तियां बनाने के बाद खुद ही वो बना करके और उसमें प्रेम दिखाने लग गए और उस प्रेम में बहने लग गए और विरह के गीत गाने लग गए। ये भक्ति का एक मार्ग चल पड़ा। जैसे आपने कहा कि चंदन में अगर सुगंध है तो उसे हमें क्या करें, हमें तो परमेश्वर का ही नाम अच्छा लगता है। एक भक्ति का मार्ग, ये भी एक खोज। जो मनुष्य भावना से पूरी था उसने इस तरह से परमात्मा को खोजा, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसने लिख के नहीं रखा कि मैं इस तरह से खोज रहा हूं, उस तरह से खोज रहा है। जब तक बहुत दिनों में जब संत साधुओं का लिखना शुरू हुआ तब से ये बातें लिखी गई, और इसलिए लोग सोचते हैं कि वेद ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है वेद का? पूछिए। जो लोग वेद को लेकर के इतना सर फोड़ते हैं लोगों का, उनसे पूछिए कि वेद क्या प्रमाण है, वेद का प्रमाण दीजिए। दे सकते हैं आप वेद का प्रमाण? क्योंकि लिखी हुई चीज है, इसलिए क्या वो प्रमाण है? कोई भी चीज जो लिख देते हैं वो क्या शास्त्र है? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण आज हम दे सकते कि हमें विद होना है, हमें इसे जानना है। तो तत्वतः दोनों जगह एक ही बात कही गई कि हमें उन्हें जानना है, और दूसरी जगह ये कहा कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम किसी से कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपको जानना है, और दूसरा कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ ले आइए, तो इन दोनों चीज में क्या फर्क हुआ? अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका लोगों ने अगर इस्तेमाल किया, उसको अगर उपयोग में लाया है, तो उसके लिए आप क्या ये कहेंगे कि ये प्रमाण है और वो प्रमाण नहीं क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और सर्वसाधारण मनुष्य किताब नहीं पढ़ सकता? इस वेद का जो पठन हमारे अंदर हुआ है उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो राइट साइड में शक्ति है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, वो जिस आदमी में ज्यादा प्रगल्भ हो जाती है वो उस ओर दौड़ता है जहां महासरस्वती के आशीर्वाद से पंच महाभूत बनाए गए, और उसकी शक्तियां क्या है उसे जानने की इच्छा से और उसी के ओर अग्रसर होते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, कि हमारे अंदर सिर्फ प्राण शक्ति ही है। बहुत से लोग उस प्राण शक्ति को लेकर बैठे, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे लोग हैं जो भक्ति में चूर है, जितने यहाँ के संत साधु हैं सब भक्ति में चूर है, लेकिन देखा क्या कि विट्ठल है, साक्षात स्वयंभू है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन उसी विट्ठल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नामदेव अंदर नहीं जा सकते थे, सखुबाई अंदर नहीं जा सकती थी, ये सब तौर तरीके देख करके लोगों ने सोचा कि ये विट्ठल कैसे हैं। हालांकि विट्ठल के चमत्कार इस महाराष्ट्र में अनेक है। गोरा कुंभार के, सजन कसाई, यानी सब जाति पाति को छिन्न भिन्न करके इन संतों ने ये बात सामने लाई कि सब में तत्व मात्र एक है। और इन्हीं संतों में ज्ञानेश्वर जी को मैं शिरोमणि कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बहुत जोर के साथ कुंडलिनी की बात करी। हालांकि गीता लिखते वक्त उन्होंने कुंडलिनी की बात की, तो आप भक्ति मार्गी कह सकते हैं कि गीता में भी कुंडलिनी का वर्णन नहीं है। क्या वो जमाना ये था कि आपको कुंडलिनी की बात बताया, अभी भी आपके अकल में नहीं आ रही, तो उस वक्त किसके अकल में आती? लेकिन उन्होंने कहा कि आप ध्यानस्थ बैठे, ध्यान करने से ही आप इस ज्ञान को पा सकते हैं। इशारा उन्होंने कर दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाइए, आप पा सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले लोग देखे, मैंने आपसे कल बताया, और देखती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है। सब दुनिया भर की खुराफात में ही उन्हें मजा आता है। कोई भी अच्छी चीज उनके समझ में नहीं आती है। जैसे कोई आदमी है सड़ा हुआ फल ही खाने में मजा करता है, सड़ी हुई चीजें खाने में मजा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कि अपने को बड़ा विद्वान और पंडित और ऊंचा समझता है,
उसका अगर आप जीवन जाके देखें तो एकदम सड़ा गला जीवन है, और दिन पे दिन वो सड़ते गलते जाता है और सोचता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सबको मैं बेवकूफ बना रहा हूं, मैं तो बड़ा विद्वान हूं। आप अपने ही को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने ही को आप ठग रहे हैं। उस वक्त में उनकी बातचीत जहां तक थी वहां तक थी, क्योंकि जैसा समय होता है इसे समयाचार कहा जाता है। उस समयाचार के अनुसार जो बात श्री कृष्ण को कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात श्री राम को कहनी थी वो कह दी। जैसे कि एक पेड़ में आप देखते हैं कि मूल होता है, और जिसने उसके मूल को देखा या बीज को देखा तो वो कहेगा भाई ये पेड़ और उस बीज का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बीज तो कुछ और चीज थी और ये तो पत्ते हैं, ये पत्ते से क्या मतलब। जब ये जीवंत क्रिया है तो उसी मूल में सारा ये पेड़ खड़ा है, और इसी पेड़ में सुंदर फूल लगे हैं, और उसी फूल में ये फल भी लगे हैं। एक का दूसरे से संबंध है या नहीं ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन आप तो एक पत्ते को लेकर बैठ गए कि साहब मैं तो इस पत्ते में ही विश्वास करता हूं और मैं किसी चीज में विश्वास नहीं करता, तो इंसान कहेगा अच्छा पागल खाने हो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते के साथ सारा वृक्ष है, उसे आपको देखना है, और उस वृक्ष के अलग अलग स्तर पे जो उत्क्रांति के मुकाम आए हैं, मंजिलें आई हैं, उस मंजिलों को गुजरते गुजरते आज वो वृक्ष कहाँ है इसे भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि वेदांत लेके बैठ गए, कोई कन्फ्यूशस लेके बैठ गया, कोई ताओ लेके बैठ गया, कोई क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया, कोई नानक साहब को लेके बैठ गया। इसलिए मैं नानक साहब के बड़े उपकार मानती हूँ कि उस वक्त के जितने भी गुरु थे, असल लोग थे, जो सब पाठ थे, ऐसे जितने भी पीर थे, उन्होंने सब का ही संकलित कर। उसमें भी गड़बड़ तो हो ही गई, चाहे कुछ कर लीजिए, इंसान ये जानता है कि हर चीज को बर्बाद कैसे किया जाए। जब वो अपने ही को बर्बाद करने में बहुत होशियार है और उसी में सोचता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो वो फिर कर धर्म को बर्बाद करता है, तो उसमें क्या आश्चर्य है। तो धार्मिक इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम हमारे अंदर जो लिखा गया वो जरूरी नहीं कि वही संपूर्ण था। हाँ, वो एक हिस्सा था जहां पर कि मनुष्य ने वेद से और प्राण शक्ति को जगाया, और प्राण शक्ति को जगा करके उसने अपने अंदर के चक्रों में जो पंच महाभूत हैं उन चक्रों को जागरूक किया। ये हमारे उत्क्रांति इवोल्यूशन का एक पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा इसका था जबकि मनुष्य ने अपनी भावना को उभार कर उस सतह पे पहुंचा दिया जहां वो परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो। दुनिया की कोई चीज से उसको मतलब नहीं रहा, उसने कहा कि परमात्मा मैं तुझको समर्पित हूं। इस तरह के एक दूसरे तरह के लोग जिन्हें कि मैं कहती हूं कि हमारे अंदर त्रिगुण में लोग रहते हैं, उसमें से एक गुण के लोग वो ज्ञान आदि वगैरह ढूंढते थे जो महासरस्वती के प्राबल्य से उस प्रकार हो गए थे, और दूसरे जो महाकाली के प्राबल्य से बने थे वो लोग भक्ति मार्ग में आ गए। दोनों ही चीज जरूरी थी, लेकिन भक्ति का जब अतिरेक हो गया तो फिर ऐसे लोग संसार में आए जिन्होंने निराकार निर्गुण की बात की। क्योंकि जब साकार की आप बात करते हैं तो साकार मनुष्य बना सकता है, वो हर एक तरह का आकार बनाता है, न जाने क्या क्या चीजें मूर्तियों को लेकर कितनी घृणा की चीजें लोगों ने कर डाली जिसका कोई अर्थ ही नहीं। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जब हम फूलों की बात करते हैं तो लोग प्लास्टिक के फूल बना के उसी को जोड़ते रहते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम उस मधु की, उस शहद की बात करें जो इसका असल तत्व है। इसलिए इन्होंने ब्रह्म तत्व की बात करी, लेकिन जब ब्रह्म तत्व की भी बात करी तो बात ही रह गई, क्योंकि दोनों बातें करने से तो मधु मिल नहीं सकता, आपको मधुकर होना पड़ेगा। और ये जो तीसरी स्थिति है जहां आपको होना पड़ेगा, जिसे आप असेंट कहते हैं, जिसे आप आत्मानुभाव कहते हैं, जिसे आप आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, जिसे ईसा मसीह ने दूसरा जन्म कहा। जब ईसा मसीह से पूछा गया, निकोदेमस ने कहा कि तू कह रहा है मुझे
कि मैं अपना पुनर्जन्म करूं, तो क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश कर लूं? उसने कहा, पागल, ये थोड़ी मैंने कहा, क्योंकि जो माँ के गर्भ से पैदा होता है वो तो ये जड़ है, ये फ्लैश है। लेकिन मैं तो बात कह रहा हूं उस माँ की जो कि होली घोस्ट है, जो कि होली स्पिरिट है, जो कि कुंडलिनी है, उसकी वजह से जो जन्मता है उसी का असली पुनर्जन्म है। लेकिन कितने ईसाई लोग इसमें विश्वास करते हैं। चर्च में जाइए तो सर पे हाथ रख के कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि वो सोचते हैं उन्होंने ब्रह्मरंध्र को बेच दिया। यही हमारे यहाँ पुनर्जन्म के लिए आप जानते हैं कि ब्राह्मण वही है जो यज्ञोपवीत पहनता है। अब यज्ञोपवीत पहनना भी एक रोजमर्रा का एक रिचुअल जैसा। ये जो रोजमर्रा की चीजें हम करते रहते हैं उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो खास है मुंज थाली। मुंज माने क्या कि उस वक्त 8 साल के उम्र में बच्चा जो है वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। पर होता है क्या? वो क्या वाकई में ब्राह्मण है? क्या उसने वाकई ब्रह्म को जाना है? इसीलिए तुकाराम कहते हैं कि परमात्मा मुझे तुम महार ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अकल पे और भी पर्दा पड़ जाता है। अगर आप पैदा हो गए मैं ब्राह्मण हूं, पर आपने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म तत्व को पाया है? नहीं पाया। तो जो असल में ब्राह्मणत्व है उसको पाना चाहिए। नकल के पीछे में जो हम भागते हैं और नकल को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए आज धर्म की पूरी तरह से ग्लानि है और उसमें कोई मजा नहीं, कोई आनंद नहीं रहेगा, सब बेवकूफी सी लगती। इस प्रकार 2 तरह की हलचल क्रांतियां अपने देश में थी जो मैंने बताई, जो कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के प्राबल्य से हुई। अब इसको साइंस में क्या कहा जाता है कि महाकाली जो हमारे अंदर शक्ति है ये इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति की जो सूक्ष्म दिशा है या सूक्ष्म सूत्र है वो महालक्ष्मी का, महाकाली का सूत्र है। और वो हमारे भूतकाल से, हमारे पास से संबंधित है, जिसे कि फ्रॉइड जैसे आदमी ने भी साइकी कहा हुआ है। लेकिन वो भी बिल्कुल ही संकुचित दृष्टि वाला बीमार मरगिल्ला आदमी था। वो क्या समझेगा? उसको जितनी बीमारियां थी उसके हिसाब से सबको बीमारियां होती, और उसी हिसाब से उन्हें सबको बता दिया कि तुमको भी ये बीमारी, तुमको। उसने इतनी गंदी बीमारियां थी दिमागी कि वो सारी गंदी दिमागी जितनी भी बीमारियां थी सबने कहा हाँ भाई अब तो उनके यहाँ ईसा मसीह से भी बढ़ के फ्रॉइड हो गए। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखिए। श्री निष्कलंक साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री निष्कलंक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। थोड़ा सा हाथ ऊपर करें हवा में, सदाशिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्त्रार्पण कर ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता के चरणों को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में हो माँ, बैठ के दिल में हो माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतार के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना।
जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय।
प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सबको हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें श्री माता जी, आज आपने जो भी प्रार्थना कराई, ध्यान कराया, मार्गदर्शन दिया, शक्ति दी, इसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कृपा करके हम सबको आपके श्री चरण कमल में रखिए और आपका यंत्र बनाइए। श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।